लेकिन आज कब्रों पर भी हम जाने के बाद हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्रों पे जाने के बाद भी मौत याद आती नहीं। बहुत ढीठ हो गए हम लोगों के दिल। एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ तो के लड़का घेरे बैठे, अब बई बात अब बहु बात अत्ते में यहाँ बुढ़वा कहते भैया रे भाई बच बई ना। तो कहें तब अब्बा तो कहते जब मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो। लड़को कहना अब्बा यूँ कहाँ हो पे कि तो हमका पालो पोसे बढ़ायो, शादी ब्याह कियो, घर बनवाया, तो कहे हम कपड़ा कफन पुरान देवे। गाँव वाले कहा कहीं हैं तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के था रे हमको फंसाए दे रे। कहीं काहे अब्बा? कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो ताकि जब फरिश्ते यहाँ सवाल करे देखिए कफन पुरान तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं साहब होगा वही छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए हैं और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जी हैं कि नहीं जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर है कि ज़िंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बादो 420 सोचे। हाँ। लेकिन कब्र बड़ी कठिन जगह है। हाँ। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ अलबत्ता बहुत सख्त है। हाँ। कब्रों पे जाया करो ताकि मौत याद आती रहे। हाँ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। तो कब्रों पे जाना चाहिए। माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो। आज हम बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाते, माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते। जहाँ बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाते वहीं माँ बाप की कब्रों पे भी हाज़िरी दिया करो। हुज़ूर फरमाते मंज़ारा कब्र अब वही है फ़ी कुल्ले यौमी जुमा, जो माँ बाप की कब्र की ज़ियारत हर जुमा के दिन करेगा फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़रा, तो उसके वजह से उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो, बुजुर्गों की कब्रों पे भी जाया करो। और कब्र पर जाओ तो कैसे खड़े हो, यह में एक मामला है। खड़े कैसे हो? मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा दिल्ली गए हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे, तो ऐसे हाथ बांधे फातिहा पढ़ रहे थे। अब करीब में मरकज़ है उन लोगों की, अब समझ जाओ आप। मुँह में ऐसे एक आवा तो ऐसे हाथ बांधे ठाड़ हज़रत के मज़ार पे। हज़रत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी को घूर घूर के वो देख रहा था। तो हज़रत फातिहा पढ़े उकेलंग देखे कि तन मन नाक है। जब फातिहा पढ़ के ख़त्म की तो यार कहा गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? तो कहते मौलाना शिर्क कर रहे हो। कहते हो गुस्सा क्यों हो रहे हो? कहा मैंने शिर्क किया यार। कहा तुम तो कब्र के सामने इस तरह हाथ बांधे खड़े हो जैसे नमाज में खड़ा हुआ जाता, तुमने शिर्क कर दिया, नमाज की मुशाबिहत हो गई। तो हज़रत ने फरमाया तुमने भी तो शिर्क किया। हम हाथ बांधे खड़े थे, तुम हाथ छोड़े हुए खड़े हो, तो तुमने भी तो नमाज के मुशाबिहत किया। कहा नमाज के मुशाबिहत क्या हुई? हज़रत ने फरमाया नमाज में भी तो हाथ छोड़कर खड़ा हुआ जाता। कहा नमाज में हाथ छोड़कर कहाँ खड़ा हुआ जाता? तो हज़रत ने फरमाया जब रुकू से उठता है नमाजी और कौमा में होता है, समी अल्लाहु लिमन हम्दा कहने के बाद जब खड़ा होता है तो उसके दोनों हाथ छूटे रहते कि नहीं छूटे रहते हैं? कहाँ? तो कहा हमने हाथ बांध कर शिर्क किया और तुमने हाथ छोड़ करके भी शिर्क किया। कहा था मौलाना कैसे खड़ा हुआ जाए? तो हज़रत फरमाए एक तरीका बचा है, हाथ बांध कर खड़े हो गए वो भी नमाज के मुशाबे, ये भी शिर्क। हाथ छोड़कर खड़े हो गए ये भी नमाज के मुशाबे, ये भी शिर्क। कहीं फिर तो मौलाना साहब कहीं एक तरीका है। कहा कहीं एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो। तब वो गुस्सा हो गया, कहा मौलाना मेरा मजाक उड़ा रहे हो?
कहा तब खड़े होने से नमाज की मुसाबियत हो जाएगी। कोई बंदा दरोगा के सामने गए हाथ बांधे खड़े हो, किसी मौलाना पीर के सामने हाथ बांधे खड़े हो, तब नहीं शिरक है, और कब्र पे चले गए तो शिरक हो गया। अदब है अदब, इसको शिरक नहीं कहते। शिरक कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को अल्लाह ही मानकर उसकी इबादत कर लो, इसका नाम है शिरक। और कोई जाहिल से जाहिल है, खुदा एक ही मानता है, दो नहीं मानता। इसलिए बुजुर्गों की उर्स में जाया करो, लेकिन मुसलमानों ज़रा सोचो सही कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस पुरफतन दौर में भी हम नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। आज मज़ारों पे, दरगाहों में ये खुराफात, नाच गाना, झूला, सर्कस, कितनी बुरी बात है। ये तो वैसे भी बुरी बात है, बेहयाई है, और अल्लाह वाले के उर्स के मौके पर गुनाह पर गुनाह है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि जो लोग इस बला में मुब्तला हैं, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है, खुदा जाने कब आँख बंद हो जाए। अपनी ज़िंदगी में तौबा कर लो, और तौबा कर लोगे तो हदीस पाक में अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबी, गुनाह से तौबा करने वाला इंसान का मल्ला दम्बला, उस इंसान की तरह हो जाता जिसने कोई गुनाह ही न किया हो। कर लो तौबा। हज़रत शिबली अलैहिर्रहमा के ज़माने में एक आदमी रहा है बहुत बड़ा पापी, पुलिस उसका पीछे पड़ी रात रहा है, वो घर पर नहीं सोए, कहूँ इधर कहूँ उधर। जब बहुत परेशान तो एक दिन हज़रत शिबली के पास गया, कहने लगा हुजूर पुलिस पीछे पड़ी रहती, मेरे कारनामे बहुत गलत हैं, आज मुझे एक सोच आई है कि मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लूँ, कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ करेगा। हज़रत शिबली ने फरमाया हाँ, तुम तौबा कर लोगे तो अल्लाह ताला तुमको गुनाहों से ऐसा साफ कर देगा जैसे तुमने गुनाह किया ही नहीं। तो उसने तौबा किया और हज़रत से मुरीद हो गया। अब वो सोचिस कि हमार सब गुनाह ख़त्म, अब पुलिस तो हमरे पीछे पड़ी ना, लेकिन हुआ अमाल नामा फरिश्तन के, उनसे तो गुनाह ख़त्म हो जाए, दरोगा जी के रजिस्टर से नाम थोड़ो कट जी। और सोचिस कि सब कहूँ ख़त्म। बाबा घरे बड़े आराम से लेटा, इत्तेफाक से पुलिस छापा डारिस। जब पुलिस छापा डारी तो ये घर से भगा तो सोचिस कहाँ चले जी, लाओ उन्हीं के यहाँ चले जाए जिनकी से मैंने तौबा किया। गए हज़रत शिबली के खानकाह में रात में, कहा हुजूर पुलिस। हज़रत ने खानकाह के कमरे की तरफ कहा जा उसी में चला जा। वो गवा कमरे में बैठ गवा। थोड़ी देर बाद पुलिस जब घर पे नहीं पाई तो तलाश करते करते खानकाह तक पहुंच गई। पुलिस ने हज़रत से पूछा क्या फला नाम का कोई मुजरिम यहाँ आया? तो हज़रत ने फरमाया हाँ कमरे में बैठा है। जब वो सुने तब चौंका, कही तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारी पीरे ठहराज, अच्छा बिठाए के पकड़वाए दे, या अल्लाह रहम कर दे। और बंदा जब दिल से अपने रब को याद करता है तो हर मौके पर अल्लाह अपने बंदे की मदद फरमाता है। पुलिस गई कमरे में, वो पुलिस को बैठा देख रहा है, पुलिस उसको नहीं देख पाई। पुलिस वापस आई, कहा हुजूर उसमें वो नहीं है। हज़रत ने फरमाया उसी में जाके देखो। तो जब फिर दोबारा भेजा तो फिर कहता है या अल्लाह बचा ले, तो बगैर पकड़वाए ना मानी। फिर पुलिस गई, फिर पुलिस ने देखा, वो बैठा देख रहा था लेकिन पुलिस उसको नहीं देख पाए। पुलिस वापस आई, कहा हुजूर बहुत 420 है, वो यहाँ आपको धोखा दे के निकल गया। एक एक पुलिस चली गई। जब निकल गई पुलिस तब वो निकला और कहा ऐसे पीर से बिन पीर बेहतर। कहा क्यों? कहा क्यों कहे तो तुमसे बड़ा दुश्मन ज़माने में हमारा कोई नहीं। कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ, अच्छा बिठा के पकड़वा दिया था लेकिन ये तो को मुझे देख नहीं पाए। तो हज़रत शिबली फरमाते बेटा वो मेरे सच बोलने की बरकत थी, जो मैंने सच बोल दिया तो अल्लाह ने तुझे उनकी निगाहों से छुपा लिया। अगर मैं झूठ बोल देता तो पुलिस की पकड़ में तू जाता, मारा भी जाता और खुदा के यहाँ मेरी गिरफ्त होती। पता चला कि जब आदमी सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है।
और तौबा करके जब किसी अल्लाह वाले का दामन थाम लेता है तो अल्लाह ताला उस नेक बंदे की निस्बत से अल्लाह उसको बहुत कुछ अता फरमा देता है। इसलिए कब्रों पे जाओ, अकीदत के साथ हाज़री दो और लहू व लईब से बचो। चंद दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, नमाज रोज़ा की तैयारी कर लो। हदीस पाक में अल जन्नत तस्ताक़ अरबात नफर यौमल क़यामा कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों की मुश्ताक़ होगी, 4 लोगों को पुकारेगी। नंबर 1 पर फरमाया तालील कुरान, कुरान को पढ़ने वाला, जो कुरान की तिलावत करेगा क़यामत के दिन जन्नत उसे पुकारेगी। दूसरे नंबर पर फरमाया वहाफिज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। व मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। किसी भूखे को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी इंसान भूखा हो, ये समझ कर जाओ कि ये हमारा भाई है, इंसानी भाई है, हमारे बाप आदम की औलाद ये भी है। ये समझकर तुम उस पर रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर भी रहम फरमाएगा। हुजूर फरमाते ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। भूखे को खाना खिलाने वाले को जन्नत पुकारेगी। चौथे नंबर पर सरकार ने फरमाया वसाइमी फी शहरी रमज़ान, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वाले को जन्नत पुकारेगी। तो अल्लाह दे तो गरीबों की मदद करो, खाना खिलाओ, पानी पिला दो, ये वो नेकी है जो कभी बर्बाद होने वाली नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब लेगा, नेकोकारों को जन्नत में भेजेगा, बदकारों को जहन्नम की तरफ भेजेगा। तो जहन्नम में जाने वाले जन्नत में जाने वालों को मुड़ मुड़ के देखेंगे। जब कोई जहन्नमी किसी जन्नती को पहचानेगा तो कहेगा हमारफ्तनी या फला, अय फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको वज़ू का पानी दिया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी शफ़ाअत कर दे। वक़ाल अल्लाह खरो, और दूसरा जहन्नमी जब किसी जन्नती को पहचानेगा तो भी कहेगा अमारफ्तनी या फला, अय फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक दुनिया में मैंने तुझको पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक मेरी शफ़ाअत कर दे। फ़यशफ़ानी, तो दोनों शफ़ाअत करेंगे। फ़युशफ़्फ़ान, तो दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। तो इसलिए रहती दुनिया में हो सके तो किसी को खाना खिला दो, हो सके तो पानी पिला दो, ये वो नेकी है जो कभी बर्बाद होने वाली नहीं है। लेकिन आज हमारे आपके हालात इतने वो हो गए हैं, आदमी इतना कंजूस हो गया, सोचता है रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। जैसे एक आदमी रहा कमाए कमाए रुपया बटोरिस, और के बाद लईगा बनिया की दुकान पर के भैया फुटकोरे रख लो, नंबर ही दई। तो बहुत पहले की बात है, तो दुकानदार नंबर ही दई दी। जब नंबरी नोट पैस तो मार फैलाए फैलाए रास्ता मुका देख है, तो कहला के कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। सुबह जब काम पर जाए हुआ तो बक्सवा खोल के उका निकाल के देखी जोगे तके बांध कह के चला गया। शाम के जब फिर लौटा तो फिर बक्सा जुटा, बहुत मगन में के सौ के नोट घेरे धरा है। सुबह शाम बक्सा खोल खोल देखे ही मेरे देखे लागा थे को मज़ार बंद की है। अलग मर्जी जुमक दिन आवा, जुमुक दिन काम करे चला गया। वो गंवार से जुमा से काम मतलब और के घर मस्जिद के दायरे रहा है। मौलवी साहब जुमा में तकरीर करते रहे, भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 100 में ढाई, जो नहीं देगा उसको अजदहा साहब कब्र में डसेगा। वो तकरीर के बीवी सुनी घर में तो कहे हाय मौलवी कहा थे 40 में 100 में ढाई, जो न दी का अजदहा साहब काटी कब्र में। तो हमरे घरे 100 के नोट धरा है, 2.5 रुपया हमो दे ने हमो का काटी। बगे बक्सा खोलिस
और 100 के नोटवा निकाल के गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी बेचारो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दी लई वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब वो कोई आदमी लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोली तो कोई कपड़वा उठाई तो खोली तो खन्नी से ठन्नी नीचे गिरी, तो कहीं जो खटका कही हाय लाई माँ फुटकुर कहाँ से आएगा। तो बीवी गोरेज कही सिया हिया रे कसके रे 100 के नोट रखा ढाई कहाँ है रे, कहीं नहीं रे मौलवी तकरीर करता रहा है कि 40 में 100 में ढाई जो ज़कात न दी का आज दहा साहब कबर में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे इन मौलवी का। इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पाव रहा वहाँ तू राय डाले रे चलो जब मौलवी से लेके आओ। तो कहीं दल्लक नाम पर देखें तो कहीं मांगे जी, कहीं मांग लो नहीं 2.5 रुपया खातिर हम घर छोड़ देवे। औरतिया कहे जाओ चाहे रहो लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। तो कहे ले आओ रे नहीं मैं 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए देवे। कहीं मरी जा लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। तो कहीं मरे जाई तो कहीं मरी जा। बघर से बाहर निकलाओ धड़ाम से गिराओ सांस वांस रोक ली, हाथ पैर सब ढील। अब कोई हाथ उठावे तो उठे छोड़े पे भद्द से गिरे, पैर उठावे तो उठे छोड़े पे भद्द से गिरे। लोग जानी सही बात मरीगा हो बहुत बड़ा मक्कार रहा है। तो कब दबे दफनावे की तैयारी होला उका न उहे नहाए भी ली। दुनिया में पहली दफ़ा साबुन लाग रहा है उसकी ज़िंदगी में, नहाए ली जहर बिल्टे वाहरे बिल्टी जाए। उसके बाद कफन पहने और कफन पहना के जनाजा लेके चले, बहुत ढीठ रहा है। जब जनाजा लेके चले तब वो की औरतिया सोची साहिल्ला अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब्बे मर जी, जहाँ दबई है कब्र में तो मर जाइबे करी। वो औरतिया दौड़ी कहे मेरे भाइयों मेरे आदमी का जनाजा है, ज़रा रख दो थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ, अपने आदमी से आखिरी बात कही ली। तो लोग रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए उसके काने में कहा थे कि उठ पर रे कब्र तैयार है बे दबाए दे रे उठ चल घर करे। तो कहे 2.5 रुपये वो ले आई है, कहीं उसका तो न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहना ही उठा। औरतिया बेचारी चली आई। जब चली आई तो लोग उठे जनाजा कब्रस्तान पहुँचे। हुआ गए नमाज पढ़ के तक कब्र में रखिन रकली जोड़ी माटी दे जात रहा है। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बा, जाए हाय अल्लाह अब मर जाइए अब न बची। फिर दौड़ी कहे मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है ज़रा हम अपने आदमी से बात कही ली। तो लोग हट गए। तो लकड़ी वकड़ी हटा के कब्र में उतरी। उतरे के बाद फिर उसके काने में कहते कि उठ रे उठ चल घर करे, देख लकड़ी जोड़ दी ने पे पाड़ दे रे उठ। तो कहते वो 2.5 रुपये वो ले आई है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते पाड़ते, बहुत जालिम रहे नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी बाहर है। जब बाहर है तो लोग पूछिन का भो कुछ बातचीत भे। तो औरतिया कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत के हिस्से कहीं से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनी तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी हम 2.5 रुपया कहते जान गंवाए दी थे और तू मस्जिद में घरों लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ के। बताओ ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। ऐ लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों पर खर्च करो और सबसे ज़्यादा खर्च अपने माँ बाप पर करो। कुरान में 1 जगह नहीं 2 जगह नहीं 17 जगह अल्लाह ताला ने इसी मजमून के ताल्लुक से फरमाया कि माँ बाप के साथ एहसान करो। वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। पीर के बारे में है एको दफ़ा नहीं आवा, मौलाना के बारे में एको दफ़ा नहीं आवा। तो आज मौलाना का लुटावत हो, पीर साहब का लुटावत हो, और जो बाप के बारे में माँ के बारे में 17 जगह कुरान ने कहा हम माँ बाप की तरफ मुतवज्जा नहीं करते, मुतवज्जा नहीं होते। ऐ लोगों अल्लाह दौलत दे तो सबसे ज़्यादा तुम्हारे एहसान के मुस्तहिक तुम्हारे माँ बाप हैं। इसीलिए एक हदीस में बताया कि ऐ लोगों तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई है, तुम अपनी औलादों की कमाई खाया करो। सरकार फरमाते हैं। और आज हम माँ बाप को तरसाते हैं। ऐ लोगों 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, नेकियां कर लो। हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं, एक हदीस सुन लें, फिर अभी हजरत तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ बताएंगे। हदीस पाक में अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले,
वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले। व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले। व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले। फतदखुलल जन्नत मिन अय्यि बाबिन शात, तो जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले होंगे जो औरत नमाज की पाबंदी करके दुनिया से जाएगी, रमज़ान का रोज़ा लेके जाएगी और अपने शौहर की फर्मा बरदारी करके जाएगी। खुश नसीब है औरत जो शौहर की फर्मा बरदारी करे। इसीलिए उस दौर से पूछा गया युल मरात खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे बेहतर है? तो सरकार ने फरमाया इदा नज़रा इलैहा, जब मर्द उसको देखे, फसरत हो, तो औरत उसको खुश कर दे। तो औरत अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, अपने शौहर का शुक्र अदा करे, नाशुक्री न करे शौहर की, तो ऐसी औरत का ठिकाना जन्नत है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें इस चीज़ से बहुत महरूम हैं। शौहरों की नाशुक्री हमारी माँ बहनों की फितरत में आ चुकी है। ज़िंदगी भर इनके सब सामान पुरियाओ और कहीं यक्कम चूके तो कहीं तुम जिंदगी भर जलाए हो हमका, फौरन कहीं है तुम कबू हमका खुश रखे हो, जिंदगी भर तुम हमका तरसाए, पूरी जिंदगी चाहे इनकी बात मान लो। ऐसे हमरे उधर है एक साहब है, वो नमाज कबू नहीं पढ़ा था और टोपी कबू नहीं उतरत है। टोपी हम ऐसे लगाए रहे, सोई हैं तो टोपी लगाए रही हैं, जई हैं तो टोपी, और मस्जिद में ज़िंदगी में उनका नहीं देखा। तो ये हमारे गांव वाले उनके नाम रख दिन पंडित, तो उनके लकब उनके मेहरुआ के नाम होगा पंडितैन। आजकल मेहरुआ फट से सर्टिफिकेट पावत है, चाहे अलिफ बे न पढ़े हो, और हाफिज जी के साथ शादी होगी तो फौरन हफजाइन। ऐसे यक्को गोली न जाना, तो डॉक्टर के साथ निकाह होगा तो डॉक्टरैन। ऐसे वो जब उनके पंडित तो उनके औरत के पंडित हैं। एक दिन छोटी वाली मछली भी खाई, पंडित ले लीन, और जब पंडितैन बना के रखीन खाना दिन, पंडित खा लगे तो मछलियाँ करुआन। तो पंडित कहने अरे धोए नहीं रहे रे, ऐसे बनाए डारे कह रे करुआत का है रे। तो पंडितैन कहते तू है जू जरना, तू सब दिन जू जा रहे हमार। तो पंडित अपने बिटिया बोले कहे तेरी बिटिया तू खा, बिटिया खेस, तो वो कहते हाँ माँ करुआत है। तो पंडित कहते अरे निमकौरी तलवा इतनी धरा रहा वही तो नहीं डाल दिए रे। जब पंडितैन उठाई देखीन तो कड़वा तेल वाली शीशी भरी धरी और निमकौरी तेल वाली शीशी खाली। तब पंडितैन अपन खोपड़ी पीटीन, हाँ हम जाने नहीं पाए वही तेल बताओ, डारे बैठी निमकौरी तेल, और मर्द कहा थे करवा दे तो कहा थे तू है जू जरना। हाँ बताओ, इसीलिए बताया गया कि औरतों की नाशुक्री औरतों को जहन्नम में लेके जाएगी। सबसे खुश नसीब औरत वो है जो अपने शौहर को राजी कर ले। लिहाजा हमारी माँ बहनें अपने शौहरों की फर्मा बरदारी करें और बद्दुआओं से बचें। आजकल बद्दुआ भी बहुत देती हैं, बहुत बद्दुआएं, थोड़ी बात बिगड़ जाएगी तो फौरन कोच फैल जाएगा। एक जगह मियाँ बीवी झगड़ा की तो मर्दवा हारेगा, अक्सर मर्द हारत है आजकल। जब मर्दवा हारेगा तो दुआ मांगेला, या अल्लाह ये झुट्टी हो तो युका उठा लो, हम झुट्टी हो तो हमका उठा लो, या अल्लाह हम झुट्टे हो तो हमका उठा लो, या झुट्टी हो तो युका उठा लो। वो औरतियों कोच फैलाए देस, कहे या अल्लाह यू झुट्ठा हो तो युका उठा लो, और या अल्लाह हम झुट्टे हो तो हमका बेवा बना दो, या अल्लाह या झुट्ठा हो तो युका उठा लो, या अल्लाह हम झुट्टे हो तो हमका बेवा बना दो। बताओ, मरे लौट पोट मर्दव है। औरत बेवा कब होते? जब मर्द मरत है तभी तो। इसलिए आजकल हमारी माँ बहनें बद्दुआ में बहुत माहिर हैं। है मेरी माँ बहनों, उस नबी का कलमा तुमने पढ़ा है जिस नबी ने कभी बद्दुआ नहीं मांगी, जिस नबी की शान में किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की,
और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुन कर दुआएं दी। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। फिर मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे अपने हजरत से भी गुजारिश करता हूँ कि आप इस तरह इन लोगों को समझा दें कि ये नाच के किनारे न जाए, वरना ये हजरत शहीद भोले बाबा का है, क्या क़यामत के दिन इनको मुँह दिखाओगे? अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह पर ईमान है, रसूल की बातों पर ईमान है, तो कल इनको क्या मुँह दिखाओगे? कब्र में अल्लाह के रसूल आएंगे, क्या मुँह दिखाओगे? अब तो पढ़ा लिखा माशरा हो चुका, पहले रहे नौटंकी देखत रहे, सफेड़ा देखत रहे, नाटक देखत रहे, अब तो लिल्ली घोड़ी ख़त्म होगी दुनिया से। हाँ, बोलो ख़त्म होगी कि नहीं? अब तो नहीं देखा जाता। हाँ, लेकिन अब हर घर में लिल्ला घोड़ा तैयार होगा, जहाँ बिहार हो दूल्हा बनी के आगे मटकी है सब। हाँ, पेट अलग जाते, चूतर अलग जाते, मालूम होता बस कमाए लेते हैं, दना दन कूदत है। ओमा मेहरू ऐस जुटी है, हमरे आदमी देखो 5 फुट कूदत है, हमरे गुडवा कब्बक देखो सबसे वो ज़्यादा उलरत है। ये बेहयाई नहीं है तो क्या है यार? नीक नहीं लागत है, शक्ल देखे नीक नहीं लागत है, धरे मटकत है। अरे अल्लाह ताला ने तुम्हें मुसलमान बनाया है, शर्मो हया ईमान का हिस्सा है। हुजूर फरमाते अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, शर्मो हया ईमान का एक हिस्सा है। इसलिए गुजारिश है कि बुजुर्गों को बदनाम न करो, सुन्नियत को बदनाम न करो, नमाजों की पाबंदी कर लो, पाको साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, और जिन्होंने लोगों ने जलसा करा अल्लाह ताला उनको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।